बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश ग्रेड 1 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासरूम मैनर्स। क्लासरूम मैनर्स मतलब क्लासरूम के आदाब, कमरा जमात के आदाब। व्यूअर्स, इसमें हम लोगों ने एक तो मैं आपको हर लेक्चर के आगाज़ में जब हम नया यूनिट शुरू करते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमने इस यूनिट में 2 वीडियोस पर मुश्तमिल ये यूनिट होगा हमारा। पहली वीडियो इस यूनिट की जो चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगी और दूसरी वीडियो में हम इस यूनिट के में मौजूद एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 7 जो है हमारा क्लासरूम मैनर्स, इस मुकम्मल यूनिट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे। पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग क्वेश्चंस हम सीखेंगे। हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे वन सिलेबल वर्ड, राइम उसको बोलना किस तरह है, एक वन सिलेबल वर्ड दूसरे वन सिलेबल वर्ड से राइमिंग में किस तरह मिलता जुलता है, हमने ये सीखना है। इस तरह हम लोगों ने कन्वर्सेशन सीखनी है, कॉमन कन्वर्सेशन, डायनामिक कन्वर्सेशन, रूटीन ग्रीटिंग्स हमने सीखनी है, सोशल कर्टसीज़ हमने इसमें इस यूनिट में सीखेंगे। इसके अलावा हम राइमिंग वर्ड्स जैसे कि फ़ैन, वैन, रैन, मैन वगैरह सीखेंगे। फूड लेबल्स हम सीखेंगे, किस तरह चीज़ों को लेबलिंग करते हैं। उसके साथ साथ हम क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं व्हेन, वाई, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। WH क्वेश्चंस जो हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम इस यूनिट में सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शोइंग साइज़ यानी हुजम हम सीखेंगे और इस तरह कैटेगरीज़, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ जो हैं आइटम्स की वो भी हम सीखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस यूनिट क्लासरूम मैनर्स में। सबसे पहले हम गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड में है जी, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। इन तस्वीर को देखना है और आपने बताना है कि क्या हो रहा है। देयर इज़ अ पिक्चर 1 और ये है जी क्लास 1 की, और ये है जी बच्चों पिक्चर 2 जो है क्लास 2 की। अच्छा, अब हमने बताना है जी क्या हो रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इन फर्स्ट पिक्चर द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग देयर टीचर केयरफुली। मोहतात अंदाज में पहली पिक्चर के अंदर बच्चे सुन रहे हैं। दे आर वेटिंग देयर टर्न टू स्पीक आफ्टर द परमिशन ऑफ देयर टीचर। अच्छा, ये देखें, उन्होंने दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स, ठीक है जी, लेकिन वो बोल नहीं रहे क्योंकि उनके उस्ताद मोहतरम जब उन्हें परमिशन देंगे तब वो बोलेंगे। और बच्चों सेकंड, अच्छा, देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन द क्लास, ठीक है। और अब इस देखें जी, इसमें क्लास 2 में देखें जी, द सेकंड पिक्चर, इन द सेकंड पिक्चर स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग, फाइटिंग ईच अदर, ठीक है जी। तो ये तो बहुत बुरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखें क्लासरूम भी प्यारी लग रही है, उस्ताद मोहतरम भी सही तरह पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, अपनी बारी पर बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। लेकिन यहाँ पर देखें क्लास 2 में तो वो लड़ाई कर रहे हैं, जो बहुत बुरी बात है। आप बच्चों ने क्लासरूम में जाकर लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अब बच्चों है जी लेट्स टॉक। इसमें बेटा जी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखें जी, विच क्लासरूम वुड यू वांट टू बी इन, क्लास 1 और क्लास 2। अब बच्चों हमारे पास 2 पिक्चर्स थी, क्लास 1 और क्लास 2 की। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि आप किस क्लास में बैठना चाहेंगे, क्लास 1 में और क्लास 2 में। तो इसका जवाब होगा जी, आई वॉन्ट टू बी इन क्लास 1 बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 आर ओबीडियंट एंड पीसफुल। फरमाबरदार हैं, पुरअमन हैं, इसलिए मैं भी क्लास 1 में बैठना पसंद करूंगा। तो हर कोई ऐसे ही कहेगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इज इट गुड टू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। क्या ये अच्छी बात है छोटी छोटी चीजों पर लड़ना? नो, नहीं, इट्स नॉट गुड टू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पर लड़ना अच्छी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट गुड टू फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या ये अच्छी बात है कि आप अपने उस्ताद मोहतरम की हिदायत की पैरवी करते हो, उन पर अमल करते हो? तो इसका जवाब है बच्चों, यस, इट इज गुड टू फॉलो आवर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। हमें अपने असातिज़ा कराम के हिदायत पर अमल करना अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू बिहेव इन योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में किस तरह बर्ताव करते हैं? तो बच्चों इसका जवाब है जी, आई ऑलवेज बिहेव गुड इन माई क्लासरूम। तो अच्छे बच्चे जो हैं वो यही जवाब देंगे। तो जो बच्चे अच्छा बर्ताव नहीं करते तो वो यहाँ पर बताएंगे जी, नो, आई डू नॉट बिहेव
वेल इन द क्लासरूम, या फिर आप ये कह सकते हैं जी समटाइम्स आई बिहेव वेल इन द क्लासरूम एंड समटाइम्स आई डिड नॉट बिहेव वेल इन द क्लासरूम। डू यू कीप योर स्कूल क्लीन? हाउ? अब लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे लेट्स टॉक में कि क्या आप अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं? हाउ, कैसे? तो इसका जवाब है जी यस, आई कीप माई स्कूल क्लीन। अच्छे बच्चे अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने कमरे को, अपनी क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे होंगे। आपके माशाल्लाह वालिदैन जो हैं वो आपको समझाते हैं, आप उनकी बातों पर अमल करते होंगे कि आपने अपना यूनिफॉर्म साफ़ रखना है, आपने अपनी क्लासरूम को साफ़ रखना है, आपने अपने स्कूल को साफ़ रखना है, आपने अपने घर को, अपने रूम को साफ़ सुथरा रखना है। तो आप ज़रूर बात मानते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जवाब लिखा है। यस जी हाँ, आई कीप माई स्कूल क्लीन। मैं अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखता हूँ। आई थ्रो ट्रैश इन ट्रैश बिन। जी, मैं कूड़ा जो है उसे कूड़ेदान में फेंकता हूँ। आई डू नॉट स्पिट ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी, ऑन द फ्लोर। मैं खेल के मैदान में, क्लासरूम के फर्श पर, घर में थूकता नहीं। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। क्लास रूम मैनर्स, कमरा जमात के आदाब। सबसे पहले बच्चों है जी प्री रीडिंग, और हम प्री रीडिंग को जरूर डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला सवाल है व्हाट डज द टाइटल ऑफ द लेसन मीन टू यू? जी, इस सबक का उन्वान जो है, इस सबक के उन्वान का आपको क्या मतलब मिलता है? आप उसे क्या लेते हो, क्या समझते हो? तो बच्चों इसका जवाब है जी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक द टाइटल ऑफ द लेसन मीन्स कि सबक का उन्वान जो है उसका ये मतलब है द मैनर इन विच स्टूडेंट्स शुड एक्ट, वो आदाब जिसमें बच्चों को चाहिए कि वो अमल करें व्हेन क्लास इज इन सेशन, जब क्लासरूम हो रही हो। तो कमरा इम्तिहान के आदाब है ना, तो इसके टाइटल से हमें ये मिलता है कि जब क्लास हो रही हो तो तालिब इल्म जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखें। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हाउ डू यू ग्रीट अदर्स? आप दूसरों को किस तरह मिलते हैं? तो इसका जवाब है जी आई ग्रीट अदर्स बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम और विद शेक हैंड्स। ठीक है जी, आप ये कह सकते हैं कि मैं जब मिलता हूं तो मैं अस्सलामु अलैकुम बोलता हूं और हाथ मिलाता हूं। ओके जी बच्चों, इट वॉज मंडे मॉर्निंग, ये पीर की सुबह है थी। जारा वेंट टू हर न्यू स्कूल, जारा अपने नए स्कूल में गई। वेयर शी मेट हर क्लास टीचर, जहां पर वो अपने क्लास के उस्ताद जो हैं उनसे मिली। अब बच्चों क्या कन्वर्सेशन हुई जी? जारा कहती हैं जी अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, आई एम जारा, मैं जारा हूं। टुडे इज माई फर्स्ट डे इन दिस स्कूल, इस स्कूल में आज मेरा पहला दिन है। वालेकुम सलाम, तो ये कहते हैं जी वालेकुम सलाम, आई एम अनम, मैं अनम हूं, यानी मिस अनम है। योर ग्रेड 1 इंग्लिश टीचर, आपके ग्रेड 1 की इंग्लिश की उस्तानी है। वेलकम टू द स्कूल, आपको स्कूल में खुश आमदीद, यानी कि मिस अनम कहती हैं कि मेरा नाम अनम है और मैं आपके इंग्लिश ग्रेड 1 की इंग्लिश की टीचर हूं और आपको स्कूल में खुश आमदीद। मिस अनम एंड जारा वेंट टू द क्लास, मिस अनम और जारा जो हैं वो क्लास में चले जाते हैं। अच्छा जी, अब मिस अनम बोलती हैं डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तुलबा तालबात, हियर इज जारा, ये जारा हैं। शी इज योर न्यू क्लासमेट, ये आपकी नई हम जमात हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन द क्लासरूम रूल्स टू हर, तो मेहरबानी करके अपना तारुफ भी करवाइए और कमरा जमात के कवानीन जो हैं वो भी इन्हें वाजे कर दीजिए। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है वाइल रीडिंग में, इट इज जाराज फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल, तो ये बिल्डिंग बनी हुई है, हमने यहां पर स्कूल लिखना है, तो ये जारा का पहला दिन था उनके नए स्कूल में। ओके, ऑल स्टूडेंट्स वेलकम्ड हर, तमाम तुलबा और तालबात ने उससे खुश आमदीद किया। एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और अपना तारुफ करवाया। वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक, यानी कि सारे नहीं बोलने लग गए। तो ये क्लासरूम के एटिकेट्स हैं कि आप क्या करते हैं, जब एक बोल रहा हो तो आपने इंतज़ार करना है अपनी बारी का, उन्हें बोलने देना है और फिर आपने बोलना है। इसी तरह जब आपके असातिज़ा कराम बात कर रहे हो तो आपने खामोश रहना है, आपके मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम वालिदैन गुफ्तगू कर रहे हो तो आपने खामोश रहना है। देन दे एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्लासरूम रूल्स, फिर उन्होंने कमरे जमात के कवानीन की वजाहत की। लेट्स गो थ्रू देम, आइए उनको देखते हैं। उमर बोलते हैं सबसे पहले वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन, हम अपने कमरे जमात को साफ सुथरा रखते हैं। इरम बोलती हैं जी वी शेयर आवर थिंग्स, हम अपनी चीज़ें बांटते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आमिर कहते हैं जी वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम अपने असातिज़ा कराम की इज्जत करते हैं। फायजा कहते हैं जी वी लिसन टू आवर टीचर्स केयरफुली, हम मोहतात अंदाज में अपने असातिज़ा कराम की बात को सुनते हैं।
जी बच्चों, तो आप भी ऐसा करते होंगे यकीनन। सना कहती हैं जी वी यूज पोलाइट वर्ड्स, हम बड़े शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्लीज, जैसे कि मेहरबानी कीजिए, एंड थैंक यू, शुक्रिया। अली कहते हैं जी वी ऑलवेज सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर। अली कहते हैं कि हम हमेशा, ऑलवेज हमेशा, सीख तलब करते हैं परमिशन, इजाज़त, हम हमेशा इजाज़त तलब करते हैं बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम, जी बैतुल खला में जाने से पहले, और टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने के लिए। हुमा कहती हैं वी वेट फॉर आवर टर्न, हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आमिर कहते हैं जी वी क्यू अप क्वाइटली, हम खामोशी से कतार में खड़े होते हैं, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। अब लास्ट पे मिस बोलती हैं ज़ारा यू कैन रीड दीज मैनर्स फ्रॉम द चार्ट, आप इन तमाम आदाब को चार्ट पर भी मुलाहिजा कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। अब ज़ारा पढ़ रही हैं जी क्लासरूम मैनर्स, क्लासरूम के आदाब। नंबर 1 बच्चों, कीप योर क्लासरूम क्लीन, आप अपने कमरा जमात को साफ सुथरा रखेंगे। रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने साजा कराम की इज्जत करेंगे। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, अपने साजा कराम की एहतियात से सुनेंगे, मोहतात होकर। शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमात के साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, बांटेंगे, यानी कि जिसे ज़रूरत होगी आप उसकी मदद करेंगे। सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम और टू ड्रिंक वाटर, अब इजाज़त तलब करेंगे जी वॉशरूम, बैतुल खला में जाने से पहले या फिर पानी पीने पर। बी पोलाइट, मुहज़्ज़िब बनेंगे, एंड यूज प्लीज एंड थैंक यू, मेहरबानी करके और शुक्रिया का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। रेज योर हैंड एंड वेट फॉर योर टर्न, अपना हाथ उठाएंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, मुकर्रर वक्त पर अपना काम मुकम्मल करेंगे। और मेक अ क्यू ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, आधी छुट्टी में और छुट्टी के वक्त आप कतार बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप भी ये सारे काम किया कीजिए। अब लास्ट पे है बच्चों पोस्ट रीडिंग। तो आपको पता है जी पोस्ट रीडिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही अहम है। इसी तरह प्री रीडिंग के, वाइल रीडिंग के, ये आपके इम्तिहानात में, मंथली टेस्ट में ये सवालात पूछे जा सकते हैं। तो पोस्ट रीडिंग है बच्चों, राइट एनी 3 क्लासरूम मैनर्स, कोई से भी 3 क्लासरूम मैनर्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये हमारे पास हैं बच्चों, इनमें से हम कोई से 3 लिख लें। कीप योर क्लासरूम क्लीन लिख लें, उसके बाद रिस्पेक्ट योर टीचर्स लिख लें, और लिसन टू योर टीचर केयरफुली। आपकी मर्जी है, ये सारी लिस्ट है, आप इनमें से कोई से 3 लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव क्लासरूम मैनर्स, क्लासरूम मैनर्स रखना क्यों अहम है। तो बच्चों इसका जवाब है क्लासरूम मैनर्स हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लास रूटीन, क्लासरूम कमरा जमात के जो आदाब हैं वो उस्ताद की मदद करते हैं क्लास के तौर तरीकों को, रूटीन को बरकरार रखने में, एंड स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर क्लास वर्क एंड बिहेवियर्स, और तालिब इल्मों की तवक्कुआत और उसके साथ साथ क्लास वर्क और उसके रवैयों को भी बेहतर बनाते हैं। तो ये जो मैनर्स हैं बच्चों ये बहुत ज़रूरी हैं, इन पर हमें अमल करना, हर हाल में अमल करना होगा। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम पॉइंट्स की अच्छे से समझ आई होगी, ट्रांसलेशन की समझ आई होगी, गेटिंग स्टार्टेड में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ आए होंगे, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साजा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।